क्लास थर्ड में है चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। ईवीएस का चैप्टर है फूड्स वी ईट, भोजन हम खाते हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं जो गरीब घरों से संबंध रखते हैं। दे आर टॉकिंग, सम चिल्ड्रन दे आर टॉकिंग टुगेदर, साथ साथ पास परस्पर बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट आई एट ए चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जगरी गुड़। कल रात मैंने बाजरे की बनी मेड ऑफ बाजरा चपाती खाई, रोटी खाई जो बाजरे की बनी थी, विथ जगरी, जगरी के साथ खाई हो। जगरी उसको गुड़ को कहते हैं उनकी भाषा में। आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल पकाया। गरीब घरों के बच्चे कभी कभी उनके माता पिता उन्हें खाना बनाने का, क्योंकि वो जब उधर काम करने जाते हैं तो उन्हें खाना बनाने की ड्यूटी भी लग जाती है। नेक्स्ट है यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल मेरे घर में कुछ खाना नहीं पका। इनकी ये बच्ची छोटी बच्ची है, उनके माता पिता इतने गरीब रहे हैं या क्या कारण रहा, माता जी बीमार थी यानी क्या था कि कल उनके घर में खाना ही नहीं पका। ये सिख चाइल्ड बोल रहे हैं। आई वेंट टू द गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारा गया विथ माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। फॉर द लंगर, मैं लंगर खाने के लिए अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया। जो लोग घर पे नहीं बना सकते तो कुछ लोग गुरुद्वारे पे भी चले जाते हैं, वहाँ खाना के पैसे नहीं पड़ते हैं। लंगर में जो पकता है उसमें चले जाओ, कोई भी जा सकता है। और लंगर में गुरु प्रसाद माना जाता है, वहाँ का प्रसादी माना जाता है और उसे खाते हैं। वी एट दाल एंड चपाती, हमने दाल और चपाती खाया। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई जो मैं पसंद नहीं करती हूँ। सो आई एट एन ऑमलेट स्टील, तो उसके बजाय मैंने ऑमलेट खाया। अब ये जो बच्चे हैं अगले वो कह रहे माई मदर कुक्ड फिश, ये गर्ल है ऊपर वाली, वो बोल रही है मेरी मम्मी ने फिश मछली पकाई। आई एट लॉट्स ऑफ इट, और इसे मैंने खूब खाया। ही वॉज रियली टेस्ट, इट वॉज रियली टेस्टी, और यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। और लास्ट बॉय नीचे बैठे हैं, वो बोल रहे माई मदर बॉट नूडल्स, मेरी मम्मी नूडल्स लाई, यानी चाउमीन कहते हैं जिसे कुछ लोग पक जाता है तो चाउमीन बोलते हैं। तो मेरी मम्मी ने नूडल लाई हमारे लिए। फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्स, उस मकान से जहाँ वो काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई। वी इंजॉयड ईटिंग इट, और इसको हमने खाने में हमें इसको बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 है, पार्ट 6 है फूड्स वी ईट, हम भोजन हम खाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे। कल क्या सभी बच्चों ने एक सा भोजन खाया? व्हाई, क्यों? आंसर है नो, नहीं। बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, क्योंकि जो भिन्न भिन्न बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, कम फ्रॉम आते हैं, कहाँ से आते हैं? डिफरेंट फैमिलीज, और भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं। दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, वे भारत के विभिन्न भागों के हो सकते हैं। क्लास होती है, क्लास में बच्चा कहाँ से आता है? अलग अलग गाँव से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग जिलों के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रांतों के भी हो सकते हैं। तो बच्चों का भोजन भी अलग अलग होता है। किसी की मम्मी ने रोटी बना रखी है, किसी की मम्मी ने पराठा बनाया, किसी की मम्मी ने कुछ और बनाया, तो सबके अलग अलग भोजन है। क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान दिया होगा दैट इन द पिक्चर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 36, तो आपने पेज 36 में जो बालिका बैठी थी, गर्ल बैठी है, देखिए तीसरे नंबर पे बैठी है, ऊपर से दाईं तरफ लाल फ्रॉक पे। तो ये बोल जो है इन पे ध्यान दिया होगा, इन्होंने क्या कहा कि देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वाज कुक्ड, कि उनके घर में खाना नहीं पका। और कितनी बड़ी बात है, गरीब परिवार के बच्चे हैं, भूखे भी रहते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन, इसका कारण क्या रहा होगा? आंसर है देयर कुड बी मैनी रीजन्स लाइक द चाइल्ड्स फैमिली, उस बच्चे के घर के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बुक में कोई इसका उत्तर नहीं है, ये आपने सोचना है, आपने तर्क लगाना है कि आगे क्यों भूखी रही होगी। द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर,
उसका परिवार इतना गरीब, बहुत ज्यादा गरीब होगा, टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील्स इन ए डे, कि वो 2 समय का भोजन जुटा सके। एक दिन में 2 समय का भोजन जुटा सके, इतना नहीं जुटा पाता होगा, इसलिए वो भोजन नहीं कर पाई। एक ही समय खाती, रात का भोजन नहीं खाया, दिन में खा लिया। चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक, या तो उसकी माँ बीमार हो सकती है, बीमार होगी, एंड हैंस कुड नॉट कुक मील, और इसी के कारण से उसने भोजन नहीं बनाया होगा, उन्होंने भोजन नहीं बनाया होगा, इसलिए भूखी रह गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैज इट एवर हैपन्ड, क्या ऐसा हुआ है, टू यू, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, दैट ऑन सम डे, कि कुछ दिन, यू आर वेरी हंग्री, आप बहुत भूखे थे, बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, लेकिन खाने को नथिंग, कुछ नहीं था, नथिंग टू ईट। इफ यस, यदि हाँ, वाई, तो इसका कारण क्या है, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आंसर, यस, हाँ, वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब, एक दिन पानी की जो सप्लाई थी, जो रोज रोज जो पानी आता था, उसकी सप्लाई एक दिन डिस्टर्ब हो गई, नहीं आया। एंड सो माई मदर, इसलिए मेरी मम्मी वॉज अनेबल, इसलिए मेरी माता जी अनेबल थी, असमर्थ थी, टू कुक एनीथिंग, कुछ भी पकाने में समर्थ नहीं थी, समर्थ नहीं हो सकी थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी ऑर्डर्ड ए रेस्टोरेंट फॉर फूड, हमने एक रेस्टोरेंट को भोजन के लिए ऑर्डर दिया। आपका कोई और कारण भी हो सकता है कि पड़ोस से घर से खाना आ गया। अब उनके जो ये आंसर है वो जनरल आंसर है कि कुछ भी कारण हो सकता है, उसके घर में रेस्टोरेंट से आया, किराए के मकान में रहते हैं, पास में रेस्टोरेंट है। द फूड वॉज डिलीवर्ड टू अवर होम, फूड हमारे घर में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो, दैट यू आर हंग्री, कि आप भूखे हो। आंसर है, व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे हैं, वी गेट ए फीलिंग, हमको एक फीलिंग होती है, दैट द स्टोमक इज एम्प्टी, कि हमारा पेट खाली है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें पेट खाली होने की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आपको कैसा लगता है जब आप हंग्री होते हो, भूखे होते हो। आंसर, वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन, हमको एक अजीब सी सनसनी होती है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी, अपरिचित, जिसको हम बता नहीं सकते शब्दों में। स्ट्रेंज सेंसेशन होती है, अजीब सी अनुभूति होती है, अजीब सा एक सनसनी सी होती है। सेंसेशन मीन्स सनसनी। इन स्टमक, पेट में एक अजीब सी सनसनी होती है, विच गिव्स द सिग्नल, जो कि सिग्नल देती है, दैट वी आर हंग्री, कि हम भूखे हैं। जब हमारे पेट में अजीब सी सनसनी के सिग्नल सा मिलता है, संकेत आता है, तब हमें लगता है कि हम भूखे हैं। व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, तब हमको लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमें कुछ खाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, दादी समर्थ क्यों नहीं थी, टू क्लाइंब, चढ़ने में, द स्टेयर्स क्विकली, सीढ़ियों में जल्दी से चढ़ने में समर्थ क्यों नहीं थी। इसका आंसर है, दादी हैज बिकम टू ओल्ड, दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, इसलिए सीढ़ियों में चढ़ने में, जल्दी चढ़ने में उनको कठिनाई हो रही है, इसलिए वो चढ़ने में असमर्थ हैं। दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, सीढ़ियों में जल्दी से चढ़ने में असमर्थ। जो बूढ़े लोग होते हैं वो एकदम से चढ़ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को अपनी दाल कैसी लगी। आंसर है, दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, दादी को अपनी दाल में चीनी डालना अच्छा लगता है, दादी दाल के साथ चीनी पसंद करती हैं। सी बिलोंग्स टू नागपुर, वो नागपुर से बिलोंग रखती हैं। एंड पीपुल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल, और नागपुर के लोग दाल में कुछ चीनी डालते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने नहीं डाला होगा, उन्होंने शिकायत की दादी ने की, आपने मेरी दाल में आप बहुत चीनी डाल रहे हो, आप भूल गई हो, ऐसा बोल रही थी दादी। तो दादी को चीनी पसंद थी, तब उन्होंने मम्मी की ओर इस ओर ध्यान दिलाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन ऑल ओल्ड पीपुल ईट भुट्टा, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं। व्हाई, क्यों,
आंसर नो, नहीं। ऑल ओल्ड पीपुल कैन नॉट ईट भुट्टा। सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं, एज दे डू नॉट हैव हेल्थी टीथ, क्योंकि उनके हेल्थी टीथ नहीं होते, उनके स्वस्थ दांत नहीं होते हैं। किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी के दांत में दर्द होता है भुट्टा खाने में, और किसी के दांत ही नहीं होते हैं, तो इसलिए वो समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास हेल्थी दांत नहीं होते हैं, भुट्टा नहीं खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर 4 months चुटकी, 4 महीने की चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, 4 महीने की चुटकी केवल अपनी माता का दूध पीती होंगी, है ना। दैट इज ओनली हर फूड, जो कि उनका अपना भोजन है। 4 महीने की चुटकी का भोजन क्या है? दूध है। वाई, क्यों? आंसर है 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, 4 महीने की चुटकी के पास केवल अपनी माँ का दूध होगा। बिकॉज सी हैड नो टीथ, क्योंकि उनके कोई दांत नहीं थे। जो जिनके दांत नहीं होंगे, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे हैं, तो जब उनकी अन्नप्राशन होती है तब उसके बाद वो खाना खाते हैं, उससे पहले वो अपनी माँ का ही दूध में उनका समस्त भोजन जो है, सब कुछ उनका भोजन वही है। जब भी भूख लगती है रोती है और अपनी माँ का दूध पीती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने बहुत ध्यान से इसे सुना है और आप समझ भी गए होंगे। तो इसके साथ जो पाठ भी आपको मिलता है पढ़ने के लिए, वो भी आप पढ़िए, और इन क्वेश्चन आंसर देखिए पर्याप्त हैं। क्वेश्चन आंसर अगर हम ज़्यादा देंगे तो आपको कटने में भी कठिनाई होती है। थैंक यू वेरी मच।